किस्सा कुर्सिका में अब बात उस खुलासे की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। लव जिहाद अभी तक आप सुनते थे, अब कुछ लोगों ने एक नया टर्म निकाला, इसे गेम जिहाद कहा जा रहा है। मामला कुछ ऐसा है, गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चों का ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का मामला। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में बच्चों को जाकिर नायक के वीडियो दिखाए गए, उनको ब्रेन वॉश किया गया। गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक ऑनलाइन धर्मांतरण का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसमें एक पूरा का पूरा गैंग एक्टिव है और इस गैंग के टारगेट पर बच्चे होते थे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे। ये बच्चे रोज 6 से 7 घंटे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। गाजियाबाद से मामला खुला। गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया कि अब तक ऐसे 5 बच्चों की पहचान हो चुकी है जिन्हें ऐसे गेमिंग के जरिए शिकार बनाया गया, जिनका धर्म बदलने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस गाजियाबाद के एक मौलवी को अरेस्ट कर चुकी है। जांच से पता चला है कि गेमिंग ऐप का खेल महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले एक शख्स शाहनवाज उर्फ बद्दो नाम का व्यक्ति का चला रहा था। शाहनवाज अभी फरार है। उसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की टीम मुंबई में पहुंची हुई है। परिवार से पूछताछ हो रही है। पुलिस को यह भी इनपुट मिला है कि महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में ऐसे ही 400 लोगों को कन्वर्ट किया गया है। शाहनवाज धर्म बदलने वाले नाबालिग लड़कों को इसके बाद दुबई ले जाने की भी फिराक में था। यह भी पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं। धर्मांतरण के इस ऑनलाइन गेम को 3 स्टेप्स में अंजाम दिया जाता था। फोर्टनाइट नाम के ऐप पर अलग अलग जगह से बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए जुटते हैं। आजकल ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी आम चीज है। ऐप पर गेम खेल रहे बच्चों को टारगेट करने के लिए पहले स्टेप में ये धर्मांतरण करने वाले लोग मुस्लिम या फिर दूसरे धर्मों के नाम से आईडी बनाकर मोबाइल और कंप्यूटर पर गैर मुस्लिम बच्चों के साथ गेम खेलते हैं। इस दौरान जब बच्चे कुछ गेम्स हार जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा बताया जाता है कि अब तुम्हें ये आयतें पढ़नी होंगी। कहा जाता है इसके बाद तुम गेम जीतोगे। जानबूझकर फिर उन्हें गेम में जिताया भी जाता है और ऐसा करके उनके मन में यह विश्वास भरा जाता है कि उन्हें यह धर्म अपनाना चाहिए, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में आना चाहिए। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का जो हथकंडा है उसमें दूसरा स्टेप है डिस्कॉर्ड ऐप। इस डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडीज बनाकर कुछ हिंदू बच्चों के साथ चैट करते हैं। उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है और बच्चे जब उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं तो फिर उसके बाद शुरू होता है इसका तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेज। ये तीसरा स्टेज क्या है? इस तीसरे स्टेज के अंदर उनको जाकिर नायक जैसे कन्वर्ट कराने वाले लोगों के वीडियोस बताए जाते हैं। प्रतिबंधित इस्लामिक प्रवक्ता जाकिर नायक के यूट्यूब लिंक्स उन्हें भेजे जाते हैं। जाकिर नायक के भाषणों को सुनाकर इन बच्चों को एक किस्म से ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें इस्लामिक कल्चर से जुड़ी तरह तरह की जानकारियां दी जाती हैं और आखिर में ये कोशिश होती है इन लोगों की कि वो इस्लाम धर्म अपना लें। यहां तक मामला सामने आया कि एक बच्चा वो घर से कहकर जाता कुछ और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगता। एक दिन माता पिता ने उसका पीछा किया, तब यह पता चला कि उसके साथ यह सब हो रहा है। बच्चों पर ऐसे ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनके मोबाइल पर जाकिर नायक और दूसरे इस्लामिक वीडियो लिंक्स भेजे जाएं और ऐसे ही वीडियोस इंडिया टीवी के पास भी पहुंचे हैं जिन्हें भेजकर इन नाबालिग बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। हमने कई रिपोर्ट्स इस पर दिखाई, आपने उसमें वो वीडियोस भी देखे होंगे। अब जब ये इस किस्म के मामले सामने आ रहे हैं और दमोह में भी एक ऐसा मामला सामने आया, हम इस पर आपको लेकिन एक रिएक्शन पहले दिखाना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दामोह वाली वारदात के बारे में बताता हूं। तीर की कसम और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो ऐ इंसान, इसके बाद भी तू जजा के दिन को क्यों झुटलाता है? हमें ये मालूम होता है, जो सबसे समझ आने वाली जो बात है वो यकीनन यही है कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हैं, आखिरत में उन तमाम अमाल का हिसाब होगा। ये बात समझ आती है सबको? तो हुरमा ने जो बताया कि अकीदा आखिरत की वजह से
को जानना और दीन को समझना ज़रूरी है। लेकिन फिर वही बात कि कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह मानता ही नहीं है तो वो यकीनन आखिरत को भी नहीं मानता होगा। ऐसा है, जब अल्लाह को नहीं जानता तो यकीनन वो यही कहता होगा कि भाई हम जो इस दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारा कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा। तो ये वो वीडियोस हैं जो पुलिस ने जारी किए हैं। इन वीडियोस के जरिए ये ऐसे ही वीडियोस बच्चों को दिखा करके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती थी ताकि वो अपना धर्म बदलें। धर्मांतरण का काम करने वाले इन लोगों का एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें एक शख्स ये बता रहा है कि कैसे जोधपुर में 400 लोगों को वो कन्वर्ट कर चुका है, उनका धर्म बदलवा चुका है। जरा सुनते हैं ये। तो उन लोग ने सबने भी इस्लाम कबूल कर लिया। कौन? मेरे पास है ना कम से कम 400 लोग हैं इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो तो मतलब आपसे मिले होंगे। जाट कबीला है पूरा। क्या जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ, जाट लोग है। उसने पहले मैं 3-4 बार गया था जोधपुर। हाँ, मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ, 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, उसको लात मार दिया मैंने। हेलो, हाँ, मेरा शोरूम था 2 सोना चांदी का। अच्छा, 35 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5 रुपये को नहीं छोड़ता है, 50 रुपये को नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ, इसमें कुछ है तो ही मैंने छोड़ा है। तो आप देखिए हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें जो हैं ये कानून के दायरे से बाहर हैं। हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं कि आप किसी को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डरा कर गलत तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से स्वेच्छा से धर्म अपना बदलना चाहता है तो उस पर कोई रोक भी नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है गेमिंग ऐप्स के जरिए बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, इसे किस कैटेगरी में हम डालेंगे? और क्या ऐसे मामलों से देश का माहौल खराब नहीं होता? हम अक्सर सुनते हैं लव जिहाद के आरोप लगाने वालों से कि वो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं गौरक्षा के नाम पर जो लोग कार्रवाइयां करते हैं कि उससे देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसी घटनाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि फिर इसी के जवाब में दूसरी ओर से बहुत से कृत्य जो हैं वो किए जाते हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं प्रदीप जी आज से। बच्चों को इस धर्म परिवर्तन के मामलों में लाया जाए, मेरी नजर में तो कम से कम ये पहला मामला है और वो भी गेम्स के जरिए। और आप कैसे फिर उन्हें लुभा रहे हैं कि आप गेम जीतना है तो आप ये पढ़िए, ये सीखिए, इनके वीडियोस देखिए या ये बातें सुनिए और फिर गेम खेलोगे तो जीत जाओगे। नहीं, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और बड़ी चिंता करने वाली बात है। आप देखिए पैटर्न वही है। द केरला फाइल्स में जो दिखाया गया, जो केरल में जिस तरह के मामले सामने आए, जिस तरह से वीएस अच्युतानंदन ने सबसे पहले जब इस पर जांच बिठाई थी, तब से अब तक देख लीजिए तरीका वही है कि हिंदू धर्म को कमतर बताओ, खराब बताओ, इस्लाम को अच्छा बताओ। तो ये जो तरीका है, ये मेरा मानना है कि ये जो गेमिंग ऐप वाला खास तौर से है, ये इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। मुकदमा इसी तरह से चलना चाहिए। आप देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप गलत तरीकों से प्रभावित करके कच्चे मन के बच्चों को जो है वो उनके मन पर इस तरह का इंप्रेशन बना रहे हैं कि जिस धर्म में वो हैं वो बुरा है, वो जो जिसको बता रहे हैं वो अच्छा धर्म है, उसको अपना लेना चाहिए। नहीं, अगर एक बच्चे को आप उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उसके माँ बाप की जानकारी के बगैर, बच्चा अगर कह रहा है कि अब मैं धर्म अपनाना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो ये अपने आप में ही क्राइम है जब तक वो नाबालिग है। निश्चित रूप से नाबालिग के मन में इस तरह का दबाव डालना, डराना, प्रलोभन देना, लालच देना, ये अपने आप में अपराध है। और दूसरी बात यह है कि धर्म, जैसा आपने पहले भी कहा, धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से तो लोग करते हैं। अभी वो वसीम रिजवी साहब हिंदू बन गए स्वेच्छा से, त्यागी हो गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो बौद्ध हो गए थे, बहुत लोग सिख हो जाते हैं। प्रेम एमपी थे दिल्ली के, BL शर्मा प्रेम सिंह शेर हो गए थे। तो ये स्वेच्छा वाले कारण है। लेकिन प्रलोभन से, दबाव से, डरा करके कोई भी किसी भी धर्म में अगर किसी को लाता है तो कानून भी अपराध है और नैतिक रूप से भी अपराध है। और मुझे लगता है इस तरह के मामले गंभीर हैं। जहाँ तक कि जोधपुर वाला जो भी मैंने देखा,
इसका तो कायदे से जांच कराई जानी चाहिए, कौन शख्स है जो 400 लोगों का करा रहे हैं, सही करा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है, क्या है, इसकी पूरी राजस्थान सरकार को जांच कराई जानी चाहिए। अगर इस तरह की साजिश हो रही है तो बाकायदा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने की कोशिश तो खैर वो प्रदीप जी का कहना सही है। ये तो दरअसल क्या है, ग्लोबल लेवल पे ये इस तरह की चीज़ें इस्लाम के प्रसार की आज से नहीं चल रही हैं, जमाने से चल रही हैं। और ये उसके हम लोग बचपन में सुना करते थे कि साहब सऊदी अरब से जो है वो पैसे मिलते हैं तमाम सारे संगठनों को, वहाँ से आते हैं पेट्रो डॉलर्स। हाँ, पेट्रो डॉलर्स भारत में कहते हैं कि ऐसे न जाने कितना पैसा आया है। प्रचार करना अपने धर्म का और धर्म परिवर्तन करवाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रचार में तो ये है कि जैसे हमारे तमाम साधु संत जाते हैं दुनिया में, एस्कॉन का इतना बड़ा नेटवर्क है, बिल्कुल ठीक है, वो गए, विवेकानंद जी गए, उन्होंने हिंदू धर्म में अच्छी बात बताई, जिसकी इच्छा हो वो माने, जिसकी इच्छा हो ना माने। ऐसे ही मान लीजिए अगर इस्लामिक प्रीचर भी आए और बात करें पब्लिकली, ओपनली, कोई बनाई नहीं है सर। अरे जाकिर नायक की अब तो भारत छोड़ के चला गया, लेकिन जब तक जाकिर नायक भारत में था, वीडियो कैसे सब चलते थे, तो वो ये ऐसे बड़े बड़े जलसे करता था। अब जाकिर नायक के सामने वो मंच पर है और नीचे कोई लड़का लड़की खड़ा, कोई व्यक्ति खड़ा है, महिला खड़ी है, वो अपना धर्म बदलते थे। तो स्वेच्छा से बदल रहे हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है। अलग बात है, लेकिन धर्म परिवर्तन जबरदस्ती प्रलोभन देके या बहका के फुसला के करवाना ये गलत है और इसकी सख्ती से सख्ती ऐसे मामलों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है सर मेरे मन में, वो ये कि जैसे हम सब ने बात की, जब भारत आपको अपने धर्म को सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए नहीं, उसका प्रचार करने की भी पूरी अनुमति देता है, पूरी अनुमति है, और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कोई कर रहा है, उसे कोई कानून रोक नहीं सकता। कोई शरारत करे वो अलग बात है, लेकिन कानूनन कोई नहीं रोक सकता आपको अपना धर्म बदलने से। फिर इन हथकंडों की क्या जरूरत पड़ जाती है? नहीं, मुझे लगता है ये थोड़ा गंभीर सवाल है। ये इतना आसान सा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी गए, स्वामी विवेकानंद जी, या जो विनोद जी ने कहा, या जो आप कह रहे हैं जाकिर नाइक वाला मसला। अभी मैं आपको कहूँ कि स्वामी विवेकानंद की तुलना नहीं कर रहा था इससे। हाँ, लेकिन आप कह रहे थे मतलब जो प्रचार लोग, तो मतलब ये उतना आसान वाला नहीं है, ये वो नहीं है। ये तो आपको मैं बताऊं कि अभी जो ये हो रहा है, जिस दिन ये खबर आई, उस खबर से 2 दिन पहले हमारे अपने बच्चे के स्कूल से एक अलग अलग जो इंटरैक्टिव क्लब्स होते हैं उसके लिए था, तो उसमें कहा गया कि आप डिस्कॉर्ड ऐप पे भी अपना वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहली बार मैंने डिस्कॉर्ड ऐप का नाम सुना, संयोगवश था ही नहीं बच्चे का, तो उसने नहीं किया। अभी जिसका भी अभी 4 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 4 दिन पहले की बात। हमारे अपने बच्चे के स्कूल वालों ने कहा डिस्कॉर्ड ऐप पे कर लीजिए, क्योंकि चेंज क्लब एक है, उसमें शामिल होना था। अब आप सोचिए, ये डिस्कॉर्ड ऐप हो या फोर्टनाइट ऐप हो, इसका मतलब इन ऐप्स में कोई समस्या नहीं है। ये ऐप्स जैसे दूसरे गेमिंग ऐप्स हैं या इंटरैक्टिव क्लब्स हैं, उसका हिस्सा है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, खास करके कोरोना के बाद 90-80% जो बच्चे हैं, खास करके जो महानगरों में रह रहे हैं, वो ऑनलाइन हैं, वो उनको प्रोजेक्ट है, उनको कुछ भी है। अब अगर उस जगह पे ये टारगेट किया जा रहा है, तो ये सामान्य धर्म के प्रचार प्रसार का मसला नहीं है, ये भारत की जनसंख्या को बदलने का मसला है। और एक बात आप समझिए, बार बार हम लोग कहते हैं दुनिया भर में, मैं कहता हूं फ्रॉड सेकुलरिज्म, तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म यही है। अभी हम भूल गए, ये 400 जोधपुर का आ रहा है, अभी हम वो दावत वाला भूल गए जो 1000 से ज्यादा लोगों को, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, दिल्ली से लेकर और गोरखपुर तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था। फतेहपुर में बाकायदा वो बना और वो कहता था कि हम दावत देंगे। दावत देने का मतलब नहीं था कि वो मुस्लिम बनाएगा हिंदू से। और अगर अब ये बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, वो भी ऐसे ऐप्स के जरिए जो बच्चे सामान्य तौर पर खेलते हैं, कि उसमें गेम खेलेंगे और आप हारे तो कहे कि अच्छा ठीक है, ये आयत पढ़ लो, आयत पढ़ने के बाद जिता दिया। इसका मतलब ये कि ये बहुत बड़ी साजिश है, ये भारत को पूरी तरह से प्रभावित करने की साजिश है। और हो सकता है कि ये लंबे समय से चल रही हो, अपने अपने मत पंथ का, धर्म का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन अगर ये बच्चों पर टारगेट है, पहले लव जिहाद को झुठलाया गया, पहले कहा गया कि नहीं बाहर से कोई प्रभाव डाला नहीं जाता, अंतरराष्ट्रीय साजिश को झुठलाया गया, कश्मीर को झुठलाया गया, केरल स्टोरी को झुठलाया गया, और अब अगर इसको भी हम आंख मूंद के बैठे रहेंगे तो ये शुतुरमुर्गी व्यवहार भारत के लिए खतरनाक होने वाला है। और मैं तो कह रहा हूं कि इसमें तो कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। आप किसी का भी धर्म, मेरा मन करे मैं कुछ भी करने लगूं, इस देश में तो हिंदू होके भी नहीं मानते हैं किसी को भी, लेकिन ये स्वतंत्रता देने वाले देश में अगर इस तरह का अपराध हो रहा है तो ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है, इसमें फांसी की सजा तय की जानी चाहिए। संसद को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। कानून तो बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आप इन सब चीजों के लिए तो कई राज्यों ने कानून बनाए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब है कि कानून काम नहीं कर रहा, प्रभावी नहीं है।
उस पर पुनर्विचार करने, कानून नया बनाने की ज़रूरत है। ये जो नई समस्याएं आ रही हैं, जो ये इनोवेशन आ रहा है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और कानूनी मैं फिर कह रहा और हूँ, मशीनरी कानून को लागू करें। ये जो प्रोजेक्ट है इस्लामाइजेशन का, उसी का हिस्सा है कि, और ये दुनिया भर में चल रहा है, भारत में ज़्यादा चल रहा है। भारत में इसके लिए ज़्यादा छूट है, इसलिए ज़्यादा चल रहा है। और ये सब तरफ से हो रहा है। आप देखिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां ये छोटे या बड़े स्तर पर न चल रहा हो। और इसको अगर रोका नहीं गया, इसको सामान्य एक घटना मानकर, कानून व्यवस्था की इस बात मानकर अगर इग्नोर किया गया, तो इसके बड़े खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। नहीं, लेकिन रोका, कानून से ही तो रोका जाएगा, और कैसे रोका जाएगा? कानून, आप सही कह रहे हैं, कानून में सुधार किया जाए, कानून में परिवर्तन किया जाए, और कानून जो लागू करने वाली मशीनरी है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको जब तक ऐसी सजा नहीं दी होता क्या है हमारे यहाँ पर, जाहिर है हर कानून का मिसयूज भी होता होगा। हर कानून में ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी मुझे याद है, दिल्ली में भी आप शायद जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो उमर गौतम उनका नाम था, जिनको पकड़ा गया था, 1000 से ज्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन किया था, और वो खुद कन्वर्टेड थे। वो व्यक्ति खुद कन्वर्टेड के रहने वाले थे। अब जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ कुछ एक को, तो फिर कहा जाने लगा कि नहीं, ये तो इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो जिनको भी कराया, स्वेच्छा से उनका धर्म परिवर्तन कराया। तो यहाँ एक बड़ी ग्रे लाइन आ जाती है। ग्रे लाइन तो आई है कि देखिए, वो मैच्योर लोग हैं। बच्चों में तो आप कह सकते हैं साहब नाबालिग है, लेकिन अगर मैच्योर लोग है, वो कहे कि मैंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, तो आप कैसे उसको कहेंगे जबरदस्ती कराया गया? ये तो ग्रे लाइन है ही। ये तो नहीं, उसको पता करने के, उस मामले में ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कुछ डेफ एंड म्यूट लोगों को कन्वर्ट किया। वो अपराध है। एक छोटी सी बात इसमें, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं मैं धर्म प्रचार करूं, मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म में बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म का प्रचारक दूसरे धर्म के लिए गलत तरीके की बात करता है, उसके आराध्य के ऊपर, उसकी आस्था के ऊपर हमला करता है, तो ये क्यों नहीं अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए? वो तो है। नहीं सर, नहीं आता। ये तो मांग हो रही देश में कि ईश निंदा का, ब्लास्फेमी का कानून बनाइए, लेकिन और इसकी मांग तो मुस्लिम संगठन सबसे पहले करते हैं दरअसल। लेकिन दूसरा नजरिया है कि आप फिर एक बड़ी कट्टर समाज को जन्म दे रहे हैं। वो एक पहलू ये है कि हम ये कह रहे हैं डिबेट नहीं कर सकते, हम डिबेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको अभियान बनाकर एक बहुत, मतलब इन 2-3 मामलों में तो साफ साफ दिख रहा है ना। आप कहते हैं शिक्षा का मंदिर है, जो दमोह वाले विद्यालय के आप कह रहे हैं, वहां प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाती है, बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं, टीचर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप कुरान की आयतें पढ़िए। और जब वो विद्यालय, अच्छा विद्यालय चल रहा है, अच्छी खासी परसेंटेज वहां के बच्चों की है, लेकिन जब हिंदू बच्चियों को वो पहना देते हैं, हिजाब पहना के, तब वो मामला सामने आता है। इसमें तो इसका मतलब सरकारें तो, जिसको कहते हैं ना, जितना उदार हो सकती हैं, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। नए सिरे से इसको देखने की जरूरत है। स्वीकार तो करे पहले, राजनीतिक दल तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं फ्रॉड सेक्युलरिज्म के नाम। इसमें एक जो है पक्ष और भी है, जिस पर हम लोगों को थोड़ी सी बात जरूर करनी चाहिए। कानून व्यवस्था, सरकारें, इनकी तो जिम्मेदारी है ही इनको रोकने की, लेकिन खासकर बच्चों के मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवारों की भी है कि आप अपने बच्चे पर एक तो नजर रखिए, नंबर 1, अपने धर्म में, अपने उसकी शिक्षा, उसके बारे में बच्चे को इस लायक बनाइए कि वो दूसरी तरफ आकर्षित ना हो। ये एक बड़ी कमी है। देखिए, अगर इससे लड़ना है तो दोनों स्तर पर लड़ना पड़ेगा, इस तरह की साजिश से। एक तरफ आप कानून के जरिए लड़िए, एजेंसी के जरिए लड़िए, साथ में स्वेच्छा, अपने भीतर भी अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उसके प्रति भी एक प्रेम, एक विश्वास, एक आधार वो भी पैदा करना पड़ेगा। ये पिछले कई वर्षों से लगातार इसकी एक कमजोरी आई है भारतीय परिवारों में। और तो जब सरकार ऐसे प्रयास करती तो कहते हैं हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। सरकार हिंदुत्व का एजेंडा, सरकार प्रयास करती है, सरकार प्रयास करे, लेकिन सरकार के ही लोग जब इसको एक रंग देने लगते हैं, तब हिंदुत्व का एजेंडे की बात आने लगती है। मैं तो हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए कार्रवाई। क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई ऐसे मामलों में? लेकिन वो है कि कार्रवाई जो है, फिर कार्रवाई ढंग से हो, और ऐसे लोगों को चयनित करके, चुनित जो भी है, उनको पकड़ा जाए, कानून के दायरे में लाया जाए, और चाहे वो उसके हों। चलिए, आज किस्सा कुर्सिका में हमने कई अलग अलग खबरों की बात की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेहमानों का। आप रोज उन्हें सुने, रोज उनके एनालिसिस, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स आप सुनते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, आपका एक बार फिर किस्सा कुर्सिका में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।